यहाँ के दुर्ग के जो व्यवस्था है उसके अध्यक्ष हैं और यहाँ पे विभिन्न समितियों के अध्यक्ष हैं। के जी आज हमारे इनकी कृपा है, ये हमारे गाइड ही नहीं बल्कि हिस्टोरियन हैं यहाँ के, इनको यहाँ का इतिहास रचा बसा है और ये हमें यात्रा करा रहे हैं आज। वो दूर जो दिख रहा है वो मीरा महल है। मीराबाई वहाँ से चलकर और इस मंदिर में प्रवेश करती थी। ये उसका मार्ग था। यहाँ इस मार्ग से होते हुए मीराबाई नित्य आती थी अपने हाथ में वीणा लेकर और इन मंदिरों की चार दीवारी में होते हुए अपने गिरधर गोपाल की उपासना करते हुए उसके ध्यान में मग्न इन्हीं मंदिरों की सीढ़ियों से चढ़ती हुई मीराबाई प्रवेश करती थी। और जैसे आज उनके गुरु रायदास जी, उनकी ये छत्री है जहाँ पर वो भी आते थे। यहाँ बैठ के और उनके सानिध्य में मीरा भजन कीर्तन करती। मीराबाई उनके सानिध्य में बैठकर यहाँ पर भजन करती थीं। ये वो छत्री है, वो पावन जगह जहाँ पर मीराबाई अपने गुरु से भक्ति का, प्रेम का मार्गदर्शन और उपदेश लेती थीं। वही रोहिदास जिन्होंने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये वही हैं जिनको राजा महाराजा ने कहा वो तो चमड़ा का व्यापारी है, उसको तूने गुरु बना लिया, लेकिन वो ये नहीं समझ सके कि भक्ति तो भाव की होती है। और रोहिदास में भाव कूट कूट के भरा था, जिसके कटौती में गंगा विद्यमान हो गई। सोचिए वो कितना पावन जीव होगा, चमड़ा बनाने वाला, चमड़ा धोने वाला। लेकिन भगवान तो क्रिया नहीं देखते, वो तो भाव देखते हैं। ऐसे ही संत की शिष्या मीराबाई, जिन्होंने कलयुग में द्वापर युग की गोपी का अवतार लिया और भक्ति और प्रेम की लहर बहा दी। इसी मंदिर के अंदर तानसेन ने अपनी वीणा बजाई थी। वीणा बजाई थी किस स्थान पर? यहीं पे बैठ के, और मीराबाई ने उसके ऊपर भजन के साथ नृत्य किया था। ये वो स्थान है जहाँ पर तानसेन जी ने, जो बीरबल के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी वीणा बजाई थी और मीराबाई ने उस पर नृत्य किया था और भजन गाया था। श्री राधे, यही वो मंदिर है, यही वो प्रांगण है जब मीराबाई ने नृत्य का ऐसा समा बांध दिया था, ऐसी माला पिरो दी थी कि स्वयं ठाकुर जी भी वो नृत्य देखने के लिए यहाँ पर आ गए थे। तानसेन वीणा पर सोचिए वो दृश्य, जब तानसेन वीणा पर राग छेड़ रहे थे और मीराबाई अपने दिव्य चरणों के साथ प्रभु उनके साथ अकबर भी साधु के वेश में यहाँ विराजमान था। उनके साथ अकबर साधु के वेश में थे? हाँ, अकबर भी साधु के वेश में विराजमान था। अच्छा। और इसी प्रांगण में उसने अपना शाही हार गले से खोल के मीरा के चरणों में रख दिया। अच्छा, इसको कुंभा महल कहते हैं। 6वीं शताब्दी से राजघराने का ये निवास स्थान था। ये कुंभा महल में प्रवेश कर रहे हैं हम, जो कि इनका मुख्य निवास स्थान था। ये कुंभा महल का प्रवेश द्वार है, जहाँ मीराबाई और मीराबाई के ससुराल के वंशज राठौर और सिसोदिया इस महल में निवास करते थे। ये वो महल है मीराबाई का, जहाँ राणा सांगा ने, जब उन्होंने देवी पूजन के लिए मना कर दिया था विवाह के बाद, उसके उपरांत राणा सांगा ने, उनकी सास ने उनको भूत महल में डाल दिया था, ये सोच कर के वहाँ जो भूत उनके पूर्वज रहते हैं वहाँ कोई बचता नहीं था जाने के बाद। शायद मीराबाई का भी वही हर्ष होगा। आइए चल के देखते हैं
कि एक भक्त का कौन पालनहार होता है। उस पे लाखों विपदाएं आती हैं, परंतु कहते हैं जिसको मारे कृष्ण बचा सके न कोई, और जिसे राखे कृष्ण मार सके न कोई। ये वो रास्ता है। यहाँ से छोटे छोटे पत्थरों की सीढ़ियों से होते हुए ये मार्ग आज भी वैसे ही जैसे आज से 500, 600, 800 साल पहले हुआ करता था, आज भी बिल्कुल वैसे ही, मानो समय रुक गया हो, थम गया हो और सांस ले रहा हो। उसी समय में जब यहाँ पर मीराबाई ने कदम रखा था, यही वो सीढ़ियाँ थीं, यही जहाँ पर एक नवेली दुल्हन वधू के रूप में मीराबाई आई थीं, और राणा सांगा और उनकी पत्नी और उनकी बेटी उदाबाई, उनको लगा ये राजा भोज की पत्नी है, पर वो नहीं जानती थी मीराबाई तो कृष्ण को, अपने गिरधर गोपाल को अपना मन दे चुकी थी। ये हाँ तो सिर्फ शरीर राजा भोज की पत्नी के रूप में आ रहा था, परंतु आत्मा तो गिरधर से न जाने कब की मिल चुकी थी। यही वो सीढ़ियाँ थीं जहाँ पर उनको भूतों के इस महल में सोचा कि मीराबाई को रात में छोड़ देंगे, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि मेवाड़ और राठौरों में संबंध खराब न हो जाएं। राजपूत राजस्थान उस समय काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल से निकल रहा था, और वो जानते थे कि मीराबाई को अगर कुछ हानि पहुंचाई और लोगों को संदेह हो गया तो मेड़ता के लोग, मेवाड़ के लोग उन्हें मारवाड़ उनके खिलाफ हो जाएगा और मुगलों का साथ दे देगा। बस इसी या राजनीतिक षड्यंत्र की बलि चढ़ी थी मीराबाई, और आधार उनका था सिर्फ उनके गिरधर गोपाल। आइए उस कक्ष में चलें जहाँ पे मीराबाई ने एक नवेली दुल्हन के रूप में, संध्या का समय था, उनके सास ससुर ने उनको यहाँ, राणा सांगा और उनकी पत्नी ने उनको यहाँ लेकर आए। ये मीरा, ये तुम्हारे कक्ष हैं, ये तुम्हारा महल है। तुमने आज देवी पूजन से तो इनकार कर दिया, हमारी बड़ा अपमान हुआ समाज में, पर कोई बात नहीं, आज हम तुमको तुम्हारा महल दिखाते हैं। उन्होंने उनको कक्ष दिखाया। दिन का समय था, संध्या काल और दिन के बीच का समय। पता नहीं चल रहा था कि असल में षड्यंत्र क्या है। मीराबाई तो भोली भाली थी और सारा अपना उनका प्रेम, सारा ध्यान तो कृष्ण पर ही था। वो आ गई इस महल में। यहाँ क्या खतरा था ये उनको नहीं मालूम था। जो ही रात्रि होगी शायद कुछ ऐसा षड्यंत्र सामने आएगा जो इम्तिहान लेगा, जो परीक्षा लेगा एक भक्त की प्रेम की और प्रभु के कृपा की। यही वो कक्ष है। और यहाँ से हम बाहर आते हैं, एक और कक्ष है जहाँ पर उनकी दासी, उनकी सेविका को दिया गया था। एक समय में ये सब, इसके ऊपर छत थी, ये बहुत ही एक सुंदर महल हुआ करता था। देखने में एक खंडर है, परंतु ये इतिहास का वो पन्ना है जिसको न कभी भूल सका है भारत और विश्व न भूल पाएगा,
क्योंकि इस इतिहास के पन्ने में छुपी है एक ऐसी कहानी, एक ऐसी भक्त की कहानी जिसने आज से न जाने कितने 100 साल पहले, 600-700 साल पहले से नींव डाली थी एक क्रांति की, एक भक्ति की क्रांति की। और आज भी न जाने कितने भक्त वो मशाल लेकर उस क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं। एक ऐसी शूरवीर स्त्री की जिसने ये दिखा दिया कि अगर हमारा प्रेम सच्चा है कृष्ण में, तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो हमें अपने प्रियतम से, अपने प्रभु से, अपने ठाकुर से दूर कर सके। ये सारे पत्थर, ये खामोश इमारतें इस बात की गवाह हैं कि जब जब जुल्म होगा एक भक्त पर, भक्त अपराध अपने आप में एक ऐसा जहर है जो विनाश कर देगा बड़े बड़े संप्रदायों का, जो विनाश कर देगा बड़ी बड़ी सत्ताओं का, जो विनाश कर देगा बड़े बड़े ऐसे विचारों का, ऐसे लोगों का जो अपने आप, अपने अहम में भूल जाते हैं कि वो और कुछ नहीं है, नश्वर जीव हैं। सत्ता तो सिर्फ एक की है, प्रभु की और उनके भक्तों की। जिसने भक्त से द्वेष किया है, इतिहास गवाह है, उनका साम्राज्य ऐसे ही खंडर होकर पत्थरों में बिखर गया है। किसी वक्त में, किसी समय इन पत्थरों में जान थी, इन पत्थरों में उत्सव होता था, खुशियाँ थीं। पर देखिए, एक मीराबाई को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस पूरे वंश को कालिख लगा गया। कहा जाता है कि मीराबाई के चित्तौड़ छोड़ने के बाद मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब हो गई और यहाँ से मीराबाई जैसे ही प्लान किया, आज ये पूरा दुर्ग इस बात का गवाह है कि राज परिवार का एक भी वंश इस चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पर अपना घर नहीं बसा सका। ये पूरा किला खंडर हो गया। गवर्नमेंट के कब्जे में जब आया तो राज परिवार का कोई भी उत्तरदायित्व और उनके अधिकार में इस किले का एक भाग, एक मकान, एक कमरा तक उनको नहीं मिल पाया। यहीं से मीराबाई संध्या काल में बैठकर अपने कृष्ण को बुलाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कुछ भी हो, परंतु ये इमारतें, ये दीवार, ये पत्थर, ये ईंट कितने खुशकिस्मत हैं। इनका सौभाग्य है कि इन्होंने अगर तबाही देखी, अगर विनाश देखा, तो इन्होंने एक भक्त को भी देखा। भक्त का नृत्य, उनका गान, उस सब का उन्होंने आस्वादन किया है। मैं शत शत प्रणाम करता हूँ इन ईंटों को, इन पत्थरों को, ये निर्जीव दिखने वाले, परंतु इनके अंदर न जाने कितनी यादें भंवर की तरह आज भी मंडरा रही हैं, चक्कर लगा रही हैं और कह रही हैं कि मीराबाई कहीं नहीं है, कहीं नहीं गई। आज भी इन्हीं पत्थरों में, इन इमारतों में, इस किले में आज भी उनकी गूंज न जाने कितने लोगों को सुनाई देती है। उन घुंघरुओं की आवाज़ जो मीराबाई ने कहा था, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, आज भी ठाकुर की वो पागल प्रेमी, वो गोपी द्वापर युग की, जिसको ठाकुर ने वचन दिया था कि कलयुग में तुझे मैं अपने में लीन कर लूँगा, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा, तब न कोई बंधन रहेगा, न लोक लाज लज्जा रहेगी। उसी परम परमेश्वर श्री कृष्ण में विलीन होती हुई उनकी परम प्रेमिका श्री मीरा, आज हम उस पावन स्थली पर हैं जहाँ पर इतिहास ने एक ऐसी करवट ली थी जो भक्ति अध्याय में अनूठी है, रही है और हमेशा हमेशा रहेगी। अब मैं आपको
ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ पर मीराबाई सुबह के समय, सूर्य उदय के समय ठाकुर जी को स्नान ध्यान कराती थीं। संध्या काल में वहाँ जाकर अपनी वीणा बजाकर सारे महल को, इस सारे दुर्ग को अपनी प्रेम और भक्ति से पावन कर देती थी। आइए हम चलें उन सीढ़ियों पर। ये है वो सीढ़ियाँ। आज भी लग रहा है कि घुंघरूं की छन 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 करती हुई ध्वनि, एक एक पग डालती हुई मीराबाई अपने प्रेम में बेसुध, इतने बड़े राज्य की रानी, पर उसको तो एक बावरी कहकर सबने उसका नाम मीरा बावरी रख दिया था। पर वही मीरा ने अपने प्रेम से अपने ठाकुर को इस कदर रिझाया, खुश किया कि भगवान उनके दास हो गए। अब हम ऊपर आ गए हैं उसी महल में जहाँ कभी मीराबाई रहा करती थी। ये सच है कि इस महल में उन्होंने बहुत यातनाएं सही। राणा सांगा, उसके बाद विक्रमादित्य, दोनों ने मीराबाई पे बड़ा अत्याचार किया। वो राजा भोज के साथ यहाँ पर रहती थीं जब तक वो सह सकीं अपनी यातनाएं। राजा भोज के जाने के बाद मीराबाई ने यहाँ से वृंदावन जाने का निश्चय किया। कहते हैं 7 साल तक मीराबाई इसी महल में अपने गिरधर गोपाल की सेवा करती। राजा भोज इन गलियारों में, इन छत्रियों में खड़े होकर मीराबाई को सुनते। कभी बाहर से सुनते तो उनको लगता कोई पुरुष है अंदर, और वो अंदर जाके देखते तो कोई नहीं था, सिर्फ कृष्ण है, कृष्ण की मूर्ति है, प्रतिमा है, और मीराबाई है। परंतु पुरुष की ये स्वर, वो अचंभित रह जाते। परंतु धीरे धीरे उनको भी आभास होने लगा कि सच मीराबाई तो कोई संत है, विलक्षण संत है, मैं इसे पहचान न सका। और उन्होंने मीराबाई को भक्ति करने का जितना हो सकता था अपनी ओर से अवसर भी दिया। यही वो जगह है जहाँ राजा बहुत दूर से खड़े होकर सुनते थे मीराबाई की वीणा, उनका एक तारा, उनके वो पद जो आज भी इन इमारतों में गूंज रहे हैं। दूधा जी ने जब अपनी छोटी सी पोती को देखा था, उनको मालूम न था कि एक दिन उनके वंश की वो स्त्री, एक ऐसी दिव्य आत्मा, पूरे देश का प्रेरणा, संसार में भक्ति का ऐसा जोत जलाएगी जो आज तक किसी ने नहीं किया। न जाने क्यों मुझे प्रतीत होता है कि आज भी इस महल में मीराबाई के वंशज आज भी आते होंगे। और मीरा की वो संगीत आज भी, मीरा का वो संगीत सुनते होंगे जो दिव्य है, चेतन है। कहा जाता है कि मीराबाई जब विधवा हुई थी और
भगवान कृष्ण की वो भजन कीर्तन में लीन रहती थी। तो ऐसे में उनके परिवार के सदस्यों ने, उदाबाई ने और विक्रमादित्य ने मीराबाई को इस यातना गृह में अंदर रखा। काफ़ी समय तक मीराबाई इस यातना गृह में रही। उसके बाद उनके ससुर राणा सांगा ने उनको मीरा मंदिर में भजन कीर्तन करने की इजाज़त दी। ये यातना गृह बिल्कुल मीरा महल के नीचे बना हुआ है। ये जो महल मीरा का महल है, इसी के पास में नीचे एक रास्ता जाता है और महल के नीचे एक यातना गृह बना हुआ है जिसके अंदर मीराबाई को रखा गया था। ये क्या है? ये सारे से उनके गुप्तचर और सैनिक वगैरह, उनके सिक्योरिटी गार्ड। जयमल और फत्ता का महल है। महाराणा उदय सिंह जी के जो सेनापति थे ना, और मीराबाई के भाई। हाँ, मीराबाई के भाई। मीराबाई के भाई और उदय सिंह के सेनापति, जिन्होंने बाद में अकबर से लोहा लिया था। ये मीराबाई का मंदिर है जहाँ पर मीराबाई नित्य आकर ठाकुर जी का श्रृंगार, उनकी आराधना करती थी। मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेके और इसी मंदिर के अंदर जब मीराबाई के पति राजा भोज का देहांत हो गया तो इसी मंदिर के अंदर आके मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। कहा जाता है कि इसी मंदिर के अंदर अकबर साधु के वेश में इस मंदिर के अंदर आया और तानसेन के साथ उसने मीराबाई के भजन सुने। तो इसी प्रांगण के अंदर वो भजन संध्या इसी प्रांगण के अंदर वो भजन संध्या जिसको तानसेन के साथ अकबर ने सुना और मीराबाई की मधुर वाणी से प्रभावित होकर उसने अपने गले से शाही हार खोल के मीरा के चरणों में रखा। यही वो मंदिर है जहाँ मीराबाई के देवर विक्रमादित्य और बहन ननंद मीराबाई की उदा, उसने इसी मंदिर के अंदर यातना देने के लिए और मीराबाई की अग्नि परीक्षा लेने के लिए कि तुम्हारे भगवान कृष्ण सच्चे हैं या नहीं, उसकी परीक्षा लेने के लिए जेर का प्याला भेजा। वो जो उधर दिख रहा है वो मीराबाई का मंदिर है कोने में। इसी मंदिर के अंदर मीराबाई को विस्पान कराया। हाँ, चित्तौड़गढ़, हाँ, मंदिर नहीं, पूरा उनका किला, उनका घर था, रहती थी। ये मीराबाई मंदिर का मुख्य द्वार। मीराबाई मंदिर के बगल में उनके महल का मुख्य द्वार है, जहाँ मीराबाई राव जूदा जी के साथ, अपने दादा, अपने माता पिता के साथ यहाँ पर जन्म लिया और यहाँ पर उन्होंने अपना बाल अवस्था यहीं पर बिताई। यही वो उनका निवास स्थान है।
ये सब उनके प्राचीन मंदिर। यही वो दिव्य स्थान है मेड़ता में जहाँ पर मीराबाई ने जन्म लिया, अपनी बाल लीलाएं खेली। ये मीराबाई के महल के सीढ़ियाँ, ये प्रवेश द्वार। ऊपर बनी छतरियाँ जिससे मीराबाई बैठकर और देखा करती थीं। जहाँ पर एक बार एक विवाह समारोह बारात जा रही थी और मीराबाई ने पूछा था अपनी माँ से कि विवाह क्या होता है, मेरा पति कौन होगा। और तभी मैया ने बोला था कि तेरी शादी तो मैं, तेरा विवाह मैं गिरधर गोपाल से करा दूंगी। बस वही दिन था कि मीरा ने अपना तन मन धन सब कृष्ण के लिए निछावर कर दिया था। हम उस प्रवेश द्वार से अंदर जा रहे हैं। श्री राधे श्री राधे। नागनेचा माता जी के इस सुंदर से प्राचीन मंदिर में होकर अब हम यहाँ से प्रवेश करेंगे मुख्य द्वार की तरफ। मुख्य कक्ष मीराबाई के महल के मुख्य कक्ष है जहाँ दूधा जी और उनका परिवार रहता था। और उसके सामने ये प्राचीन एक कुंड है, इसे आप देख सकते हैं। और वो है दूर बगीचा, इसमें हम लोग बाद में प्रवेश करेंगे। ये भी सब मेड़ता में मीराबाई के महल का भव्य दृश्य है। हम मीराबाई के महल के कक्ष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दूधा जी मेड़ताधीश की ये भव्य तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें नीचे यहाँ पर राष्ट्रकुल राष्ट्रकृत कुल भूषण वीर श्रेष्ठ राव श्री दूधा जी मेड़ताधीश। ये मीराबाई के दादाजी परम भक्त, जिन्होंने मीराबाई को भक्ति का संस्कार दिया। यूँ तो मीराबाई को संस्कार न जाने कितने जन्मों से, द्वापर से मिला हुआ था, क्योंकि वो कृष्ण की, राधा रानी की सखी और कृष्ण की गोपी थी। परंतु दूधा जी ने उनको जन्म के बाद भक्ति के मार्ग पे उत्साहित किया। उनको स्वयं भी ज़्यादा युद्ध करना पसंद नहीं था। भक्ति और आराधना में ही लीन रहने का उनको मन करता था। राठौर वंश के बहुत अच्छे भक्त राव दूधा जी।